हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमपी व्यापम ग्रुप 4 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी आपका बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। और साथ ही साथ में आपका जो एग्ज़ाम्स है बहुत ही जल्द 2 या 3 महीने के अंदर अंदर होने हैं। उसमें जो है आपका कंप्यूटर वाला सेशन होता है। कंप्यूटर से आपका 17 क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो 2018 में जो आपके लगभग 5-6 शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पर सभी शिफ्टों के लगभग जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर में पूछे जा रहे हैं। और आगे आने वाले जो एग्जाम्स है जैसे ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, पटवारी, तो इन एग्जाम को लिए भी आपको किस तरह का कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है और इससे संबंधित ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में एनालिसिस करके भी बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उससे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कंप्यूटर का एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड है, इससे कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के बारे में बेसिक डिटेल्स होती है, उसकी थ्योरी होती है, उससे पूछे जाते हैं। इस तरह से आपके जो है 15-17 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस वर्ड में जो लैंडस्केप स्केप होता है उसको क्या कहा जाता है। जो लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप को क्या कहा जाता है? पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। आपने देखा होगा लैंडस्केप और एक और क्या होता है, ठीक है। एक जो आप देखते हैं खड़ा होता है पेंच और एक आड़ा होता है। तो जो खड़ा पेंच होता है उसे कुछ और कहते हैं और जो लैंडस्केप होता है उसे और कुछ कहते हैं। तो जो लैंडस्केप है वो एक पेंच का आड़ा या खड़ा होना होता है। तो उसको वो क्या होता है, वो जो है पेज ओरिएंटेशन होता है। मतलब कि पेज पर यह होता है, न कि मार्जिन पर, न ही प्रिंट पर और न ही साइज पर यह काम करता। पेज से संबंधित है लैंडस्केप, ठीक है। तो लैंडस्केप आपका पेज से संबंधित हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में F4 क्या कार्य करता था? पुराने जो एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की है और उससे संबंधित कार्य करने की जो बटन्स है उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2010 का, 2007 का, अब और ज़्यादा से ज़्यादा 2018 का जो है आपसे पूछा जा सकता है। 2013, 10 और 7 का कंप्लीट कर ही लें तो लगभग सभी में सेम ही रहता है। तो एमएस एक्सेल 2010 की हम बात करें तो यहाँ पर जो F4 है इसका क्या कार्य होता है? जो F4 होता है, F4 से एडिट होता है क्या पेस्ट होता है? पेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता है, रीडू भी बिल्कुल नहीं होता होगा और कॉपी भी नहीं। तो एडिट होने के ज़्यादा चांसेस है। देखते हैं क्या है आंसर। तो इसका आंसर तो हो गया रीडू। तो यहाँ पर जो है एमएस एक्सेल 2010 में F4 का क्या कार्य करता है? F4 जो है आपका रीडू करता है। अंडू और रीड्यू दो चीज होती है। तो जो F4 है आपका रीडू कर देता है जैसे का वैसा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, ये आपसे कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 में जो मैक्सिमाइज बटन होती है, ठीक है, जैसे एक मिनिमाइज बटन होती है, एक मैक्सिमाइज बटन होती है जो ऊपर दिख रही है आपको। तो ये मिनिमाइज होती है माइनस वाली, और जो आपको चतुर्भुज टाइप की दिखाई दे रही है वो जो होती है मैक्सिमाइज होती है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमाइज बटन रिक्त स्थान पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? ऊपर दाएं कोने पर होता है या बाएं कोने पर या नीचे होता है? तो होता तो ऊपर ही है और दाएं कोने पर होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको जो है कंप्यूटर चलाने वाले को यह पता होता है, इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए थे कि ऊपर दाएं कोने पर जो है मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो, ये सारी बटन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एमएस एक्सेल 2007 में मल्टीपल सीटों से एक सीट में डेटा को संयोजित, संक्षिप्त और सारांशित करने को इस रूप में जाना जाता है। इन्होंने कहा कि जो एक्सेल था एमएस एक्सेल 2007 का, इसमें मल्टीपल सीट रहती है। तो उसमें किसी एक सीट की हम बात करें तो उस सीट में डेटा को संयोजित करना, संक्षिप्त करना, उसमें छेड़छाड़ करना, उसका सारांश निकालना, तो इन सभी रूप को क्या कहा जाता है? वैलिडेटिंग डेटा कहते हैं, कंबाइनिंग डेटा कहते हैं, कंसोलिडेटिंग कहते हैं या कोलैप्सिंग कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं। तो इसमें जो है कोलैप्सिंग डेटा कहते हैं। तो उस सब में जो कार होता है एक सीट पे और उसमें जो है संयोजित करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, उसको सारांशित करते हैं, तो इसको जो है कॉलोसिडेटिंग कहते हैं, कॉन्सोलो, ठीक है, कॉन्सोलिडेटिंग इसको कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपकी फिर शॉर्टकट से आया है कि एमएस एक्सेल 2010 में देख सकते हैं 2010 से ही क्वेश्चन बन रहा है लगातार, कि जो चयनित पंक्ति है
उसको हाइड करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। जो शॉर्टकट की है हाइड करने के लिए क्या है आपको बताना है। जो पंक्तियां हैं उसे हमने सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। अब उन पंक्तियों को हाइड करना है तो कौन सी बटन दबानी पड़ेगी तो हाइड हो जाएगा। तो हाइड करने के लिए ध्यान रखिएगा कंट्रोल 9, ठीक है। जो कंट्रोल 9 दबाते हैं ना, तो कंट्रोल 9 बटन यदि आप दबाओगे एक्सेल में कोई भी सीट सिलेक्ट करके सीट में अपने सेल को, तो वो सेल आपके हाइड हो जाएंगे। तो एफ जो कंट्रोल 9 होता है, कंट्रोल+9 ध्यान रखिएगा, हाइड करने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि एम एस एक्सेल 2010 में फॉर्मेट पेंटर बटन को निम्न में पाया जा सकता है। जो फॉर्मेट पेंटर होता है ये आप देख सकते हैं, अभी तो 2018 और 13 में जो फॉर्मेट पेंटर होता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है। जो होम टैब होता है ना, होम टैब में ही आपको देखने को मिल जाता है। अब 2010 में कहाँ पर था ये, तो इसका आंसर जो आपका है होम टैब ही आ गया है। तो होम टैब इसका राइट आंसर हो गया। होम टैब में आपको जो है ये पेंटर देखने को मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर, है ना। इसका यूज तो आपने किया भी होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो एम एस एक्सेल चलाते हैं उनके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एम एस एक्सेल 2010 में इंसर्ट टैब में विभिन्न प्रकार के रिक्त स्थान सहित एक समूह निहित होता है। इन्होंने कहा कि जो एक्सेल है उसमें इंसर्ट टेप में क्या जो है कौन सा समूह होता है। जो इंसर्ट टेप रहता है आपने देखा होगा, जैसे होम टेप होता है, जैसे इंसर्ट टेप होता है, व्यू होता है, रिव्यू होता है। इस तरह से टेप में इंसर्ट टेप के अंदर क्या रहता है, इसमें फॉन्ट्स रहते हैं क्या, नहीं, ये तो होम टेप में आता है। स्टाइल रहता है क्या, तो स्टाइल भी नहीं रहेगा ना। क्या कलर्स रहेंगे, ये भी नहीं रहेगा। तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। तो आपका राइट आंसर तो यहाँ पे 3 वाला हो जाना था। जो चलाते हैं इनको पता है। तो इलस्ट्रेशन जो होता है, इलस्ट्रेशन जो है इंसर्ट टेप में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट फिर शॉर्टकट की से यहाँ पर आया। आप देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर 6 क्वेश्चन लगातार एम एस वर्ड 2010 से पूछ लिए गए। और फिर 8वां क्वेश्चन पूछा गया है कि 2010 में एम एस वर्ड में हेल्प के लिए जो निम्न शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा कि हेल्प के लिए F1 का यूज किया जाता है कहीं भी विंडो में, है ना। तो इसी तरह से जो है जो एम एस वर्ड होता है उसमें F1 का ही यूज यहाँ पर आपका हो जाएगा शॉर्टकट की, ठीक है, हेल्प के लिए। उसके बाद 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि एम एस वर्ड 2007 में आपको बुलेट्स और नंबरिंग आइकन कहाँ मिल जाते हैं। कौन सा टेब है जो आपको बुलेट्स और जो नंबरिंग आइकन है वो देता है। तो बुलेट्स और नंबरिंग आइकन आपको जो है होम टेब पर ही मिल जाते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होम टेब ही यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा एम एस वर्ड से जैसे ही एम एस एक्सेल से क्वेश्चन समाप्त हुए 5-6, तो 5-6 आपके एम एस वर्ड से लगातार क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। देख सकते हैं कि एम एस वर्ड 2007 से पूछा गया है और एम एस एक्सेल 2010 से पूछा गया है। तो एम एस वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, है ना, किन तरीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कहा गया है एम एस वर्ड में हमको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है ना। तो जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो जो है इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको जो है एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड इनका अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए और इससे संबंधित ही क्वेश्चन आप करते रहिए। तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा तरीका रहता है डॉक्यूमेंट देखने के लिए 2007 में। तो क्या क्या केवल फुल स्क्रीन रीडर से, उपरोक्त सभी, या प्री प्रिंटेड लेआउट से, या केवल वेब लेआउट से। तो इसका राइट आंसर हो गया कि आप जो है उपरोक्त सभी से, ठीक है। जो है केवल कुल स्क्रीन, जो फुल स्क्रीन रीडर होता है, फुल स्क्रीन रीडर से भी जो है एम एस वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट को देखने के लिए जो है आप तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। केवल प्रिंट लेआउट और केवल जो है वेब लेआउट इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो प्रयुक्त सभी इसका आंसर आपका दे दिया गया था। उसके बाद में बात करते हैं कि एक कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है। जो कंप्यूटर रहता है उसमें आपको पता होगा कि जो पहले के कंप्यूटर थे वो डिस्क ड्राइव वाले आया करते थे। अभी तो जो लैपटॉप है वो आपका सॉफ्ट ड्राइव वाला आने लगा है, ठीक है। तो जो डिस्क ड्राइव है अभी भी आपके कंप्यूटर में होगी, तो आपको पता होगा ये क्या है। तो आपको पता होगा कि ये प्रोग्राम को लिखती है। नहीं, डिस्क ड्राइव कोई प्रोग्राम को नहीं लिखती है, केवल एक प्रोग्राम को डिस्क में मेमोरी में लोड करती है। और लिखा है कि केवल डिस्क को रीड करती है। तो क्या काम है इसका, कि ए और बी दोनों इसका आंसर होगा या फिर जो है सिर्फ चौथा आंसर होगा, ये आपको बताना है।
तो ए और बी का मतलब यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड से होगा, और जो चौथा नंबर का आंसर है ये अलग हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम को लिखती है, तो ये प्रोग्राम का लिखना इसका काम तो है नहीं है, और जो है कहीं ना कहीं केवल एक प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करती है। तो ये लोड वगैरह करने का काम कर सकता है डिस्क में, और साथ ही साथ में ये आप देख सकते हैं कि रीड राइट करने के लिए कहा इसने, रीड करने के लिए नहीं कहा। फिर उसमें केवल डिस्क को रीड कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है, ये दिया गया है। तो विकल्प ए यहाँ पर हो जाता है, एक प्रोग्राम लिखती है, तो ये सही होगा, प्रोग्राम लिखना इसमें। और केवल एक प्रोग्राम को डिस्क में मेमोरी में लोड करती है, ये नहीं होगा, केवल डिस्क को रीड करती है ना। तो ये जो केवल डिस्क को रीड नहीं करती है बल्कि राइट भी करती है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, रीड और राइट कर सकती है। तो यहाँ पर डिस्क मेमोरी में लोड करती है, ये लोड करना शब्द सही हो गया इसका, प्रोग्राम लिखना भी। लेकिन केवल शब्द लगा के यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये आपका गलत हो गया शायद, तो इसीलिए इसका आंसर ए और बी दोनों दिया गया है। अब नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 से फिर आ गया। तो आप देख सकते हैं 7 और 10 से पूछा गया। अब आने वाले समय में 10 और 13 से पूछा जा सकता है, या 13 और 18 से भी पूछा जा सकता है, या चारों से पूछा जा सकता है, 7 से भी, 10 से भी, 13 से भी और 18 से भी। तो आपको हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो एमएस वर्ड 2010 में कर्सर के कई तरफ, जो बाईं तरफ जो है एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए केस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा, जब आप कर्सर का राइट क्लिक करते हैं तो ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, तो वहां पर आपको डिलीट बटन भी दिखाई पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए डिलीट बटन आप दबा सकते हैं, या बैक स्पेस दबा सकते हैं, जिससे डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एमएस वर्ड 2010 की बात की गई है, और इसमें बताया गया कि कर्सर के बाईं तरफ का कैरेक्टर को, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कर्सर इस तरह से लगा है, अब इसकी बाईं तरफ का, मतलब इस तरफ का डिलीट आपको करना है, तो बैक स्पेस से आप करोगे, और दाईं तरफ का पूछ लेता है इस तरफ का, तो आप जो है फिर डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं, इसलिए बैक स्पेस आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक्सेल 2010 वर्कबुक फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन है। तो इसमें कहा कि 2010 की जो वर्कबुक है फाइल रहती है ना, ये एक्सेल ही होता है, इसमें कौन सा एक्सटेंशन है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2007 के 13 के नीचे का जो वर्जन था, तो उसमें एक्सटेंशन कुछ अलग था, और 13 और 10 और इन वालों में जो है इसका एक्सटेंशन कुछ अलग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो नए वाला 2013 का एक्सेल है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, एक्सएल एक्सएस दिया है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। ये 2007 का 10 का ये हो जाता है, तो जो है एक्सएल एस एक्स ये एक्सटेंशन इसका हो जाएगा। जैसा कि आप देखते हो पीडीएफ पढ़ते हो ना आप, तो पीडीएफ में लिखा रहता है डॉट पीडीएफ, तो वो डॉट पीडीएफ ऐसे यहाँ पर डॉट एक्सएल एक्स एक्स ये लगा रहता है 2010 या उसके नीचे के वर्जन में। और जो 13 है या उससे ऊपर का वर्जन है उसमें जो है एक अक्षर इससे और हटा दिया गया, एक्स एल एस लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें जो है एमएस वर्ड 2007 से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है, और बताया गया है कि कौन सा कमांड कर्सर को एक पेंसिल में बदल देगी। जो कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, अभी जो मेरा कर्सर है यहाँ पर जो है पेंसिल की तरह ही आपको दिखाई दे रही है। तो यदि कर्सर रहता, ठीक है, इस तरह से कर्सर रहता है, तो ये कर्सर को जो है कौन सी कमांड है जो पेंसिल में बदल देगी। तो पेंसिल में वो ही कमांड बदलेगी, कौन सी, क्या क्रिएट पेंसिल बदलेगी, ड्रॉ पेंसिल बदलेगी, ड्रॉ टेबल, या जो है कर्सर पेंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब आप ड्रॉ करते हैं कोई चीज़ तो ये बदल देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल मतलब कि आप टेबल में ड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपको चेंज कर देगी पेंसिल के कर्सर में, कर्सर को पेंसिल में बदल देगी। अब कैसे, अब यहाँ पर पूछा गया है एमएस वर्ड, यहाँ पर एक्सेल नहीं दिया गया बल्कि एमएस वर्ड 2007 में कौन सा जो है कर्सर कमांड होता है, कौन सी चीज़ है इन चारों में जो कि कर्सर को पेंसिल में बदल देती है। तो कर्सर को पेंसिल जो है एमएस वर्ड में क्या
जो है क्रिएट पेंसिल बदलेगी, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है क्रिएट पेंसिल। उसमें ड्रॉ पेंसिल रहे तो ड्रॉ पेंसिल भी यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है इसका। और जो कर्सर पेंसिल है, कर्सर पेंसिल का तो यहाँ पर होता ही नहीं कोई रोल कॉल। अब ड्रॉ टेबल होता और ड्रॉ पेंसिल, तो ड्रॉ पेंसिल भी कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखेगा कोई ऑप्शन, ड्रॉ ऑप्शन दिखेगा, उसी में ड्रॉ टेबल रहेगा। तो वही ड्रॉ टेबल वाला ही शायद इसमें जो है इसको बदल देता है, ठीक है, पेंसिल में। तो ड्रॉ टेबल इसका आंसर दिया गया था व्यापम की तरफ से, आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्राउज़र है, इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है तो जो यूनिक्स है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बाकी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है इस शिफ्ट का। इसमें लिखा है कि डैश को आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक मानते हैं। जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसका जनक किसे माना जाता है? क्या पास्कल को माना जाता है या चार्ल्स बेबेज को? चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का जनक है, ठीक है। एनालिटिकल इंजन सबसे पहले बनाया था इन्होंने, लेकिन जो है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का बोल रहे हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर का क्या लेबनिज से आएंगे या फिर जॉर्ज स्विटविट जाएंगे? तो इसका राइट आंसर इसमें दिया है चार्ल्स बेबेज जी। तो जो चार्ल्स बेबेज जी कंप्यूटर के जनक है और आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के भी जनक हैं, माने जाएंगे। वही आंसर में दिया गया। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? इसमें बताया गया कि जो एमएस वर्ड है इसमें फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो इटैलिक जो होता है एमएस वर्ड में होता है, रेगुलर भी होता है ना। आउटलाइन जो रहता है वो आउटलाइन जो है ये स्टाइल में नहीं रहता है। और बोल्ड भी आपको मिल जाएगा, बोल्ड का मिल जाएगा, रेगुलर का मिल जाएगा, इटैलिक का भी मिल जाएगा, लेकिन जो आउटलाइन है, आउटलाइन आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन मिल जाएगा लेकिन आउटलाइन है ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपका आउटलाइन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको जो है इस शिफ्ट के जो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें मैक्सिमम आपको एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड इसी के जो है लगभग 13-14 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन ही आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के जो मालिक, जो जनक है उनके बारे में पूछा गया है। ठीक इसी तरह से चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या जो नेक्स्ट शिफ्ट हुई थी क्या उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको कैसे देखना है, चलिएगा जो है शिफ्ट 1 30/7/2018 की देखने की कोशिश करते हैं। तो इस शिफ्ट में भी देखिएगा क्या क्या पूछा गया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शिफ्ट का भी जो है एनालिसिस करना। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है पहला क्वेश्चन आपका, कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ का उदाहरण है। तो आपको पता ही होगा कि क्या यह डेटा प्रोसेसिंग का उदाहरण है, क्या फिर प्रोसेसिंग यूनिट का है, या कंट्रोल यूनिट का है, या एमएस वर्ड का है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई यूनिट और प्रोसेसिंग तो यहाँ होगा ही नहीं, तो एमएस वर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया भी गया है। सेकंड दिया है कि एम एस एक्सेल 2010 में F2 क्या कार्य करता है। जो F2 होता है वो क्या कार्य करता है? एडिट करता है, पेस्ट करता है, कट करता है, कॉपी करता है। तो F2 जो है एडिट करता है। यही कह रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले कि जो F2 होता है, F2 का काम एडिट करना होता है, जो F1 होता है उसका काम हेल्प करना होता है। इसी तरह से F से F12 तक की शॉर्टकट रहती है, उसे आप जरूर याद करिएगा। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले F9 भी देखा था कि F9 क्या कार्य करता है। चलिएगा F2 जो है ध्यान रखिएगा एडिट करता है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। एमएस एक्सेल 2010 में क्या वर्कबुक कहलाता है? वर्कबुक क्या कहलाता था? वर्कशीट का ग्रुप है, इसे ही तो वर्कबुक कहेंगे। सिंपल सा आंसर आपका बन गया था। उसके बाद में जो है चौथा नंबर का क्वेश्चन आया था कि एमएस एक्सेल 2010 में इनमें से कौन से फीचर आपको शीघ्रता से टेक्स्ट अथवा संख्याओं को दोहराने अथवा इसमें कुछ जोड़ने करने में मदद कर सकता है। जो टेक्स्ट है उसको शीघ्रता से दोहरा सकते हैं, संख्या को जोड़ सकते हैं, सीरीज भर सकते हैं, वो क्या होता है? तो वो ऑटो फिल ऑप्शन होता है, जो जिसकी सहायता से हम ये सब करते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे आपको आप 1 लिखोगे यहाँ, फिर यहाँ पे 2 लिखोगे तो आपका जो है फिर 3 4 5 6 ऑटोमेटिक भरा जाएगा। तो इस तरह से जो है शीघ्रता से संख्या को दोहराना या भरना ये ऑटो फिल के जरिए होता है।
अब बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एम एस एक्सेल 2007 में दिनांक निम्न प्रारूप में हो सकती है। अब यहाँ पर प्रारूप भी पूछ लिया गया। जो एम एस एक्सेल 2007 है, इसमें दिनांक को किस प्रारूप में लिखा जाता है या किस प्रारूप में होती है। तो क्या इस प्रारूप में होती है इस तरह से, क्या इसमें होती है ना, क्या उपर्युक्त सभी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर उपर्युक्त सभी इसका वैसे आंसर देना चाहिए, क्योंकि प्रारूप को हम चेंज कर लेते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एम एस एक्सेल 2007 से। इसमें बताया गया कि अंक गणितीय प्रक्रियाओं जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए उपयोग किए गए जो फंक्शन है वो कौन सा सही है। औसत का प्रयोग करते हैं इसमें, और जो है गणना, काउंट करना, सम करना, तो उपर्युक्त सभी इसका भी आंसर आपका बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया यहाँ पर, तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एम एस एक्सेल 2007 है, इससे पूछा गया है। इसमें बताना है आपको कि सीट टैब पर राइट क्लिक करके हम निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प मिलता है। अब सीट टैब जो रहता है, सीट टैब पर यदि हम जो सीट टैब रहता है, सीट टैब की बात कर दी गई यहाँ एक्सेल में, तो सीट टैब पे यदि हम राइट क्लिक करते हैं तो हमको कौन सा ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट मिलता है, सेव मिलता है, अंडू मिलता है या प्रीव्यू मिलता है। तो इसमें मेरे हिसाब से इंसर्ट मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो इंसर्ट ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब हम सीट पर जाके राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है इंसर्ट करने के लिए पूछा जाएगा, और एक और नई आप जो है रो या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है। बहुत ही आसान है, हर जगह कंट्रोल सी ही रहती है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए होती है, ठीक है, और कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होती है, कंट्रोल भी जो होती है आपकी पेस्ट करने के लिए होती है। तो ये तो बहुत कॉमन है। एम एस वर्ड 2010 में निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो है व्यापम एग्जाम का, कि जो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, तो इनके लिए जो है कौन सी शॉर्टकट की आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबस्क्रिप्ट की आपकी बताया गया है कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है। कंट्रोल प्लस बराबर जो है आप यदि ये करते हो तो सब स्क्रिप्ट में आप इसको चेंज कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट मतलब कि नीचे की तरफ, और सुपर स्क्रिप्ट मतलब कि ऊपर की तरफ इस तरह से, और नीचे की तरफ इस तरह से। तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिखा है, वो कंट्रोल प्लस इक्वल का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट के लिए शायद जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर का किया जाता हो। तो जो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा, और इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। एम एस एक्सेल पे जाइएगा, उसके बारे में सर्च कीजिएगा, क्योंकि एम एस एक्सेल और जो एम एस वर्ड है ये बहुत फेवरेट टॉपिक है जो है व्यापम के और एमपीपीईवी के एग्जाम के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस बराबर जो है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो है सब स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि एम एस वर्ड 2010 में होम टैब में जो जस्टिफाई आइकन होता है इसके लिए कौन सा फंक्शन का संचालन होता है। जो जस्टिफाई अलाइन होता है, जस्टिफाई अलाइन से आप क्या करते हैं, शब्दों के बीच में आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थान छोड़ बाएं और दाएं दोनों तरफ मार्जिन करके टेक्स्ट को संरेखित करते हैं। दाएं और बाएं दोनों तरफ मार्जिन जो है जस्टिफाई से करते हैं। क्या फिर जो है यह एक वाक्य को दाईं ओर से संरक्षित करता है। नहीं, दाईं ओर से नहीं होगा, न ही बाईं ओर से होगा, और नहीं जो है बीच वाला होगा। तो ये पहला राइट आंसर इसका हो जाएगा, और वही यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन कि जो वर्ड से पूछा गया 2007 के, होम टैब में निम्नलिखित में से कौन सा बटन शामिल है। होम टैब में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या शामिल रहेगा। होम टैब में आपका जो है बोल्ड शामिल रहेगा, ठीक है, बाकी ये चीजें नहीं रहेगी। उसके बाद में 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2007 में टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो रिबन तक पहुंचना है आपसे, टैब से रिबन तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी की का प्रयोग करना है। तो देखिएगा, टैब के जरिए आप यदि रिबन तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको जो है अल्ट की का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये भी जो है बहुत ही आपका लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये बन गया है कि जो एम एस वर्ड 2007 होता है उसमें टैब से रिबन तक पहुंचना है आपको, ठीक है। जो टैब रहता है, टैब से आधी आपको रिबन तक पहुंचना है।
तो आपको जो है कीवर्ड के शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो ऑल्ट का बटन यदि आप दबाओगे तो आप देखोगे कि जो आपका बिना माउस से आप कीवर्ड की सहायता से जब ऑल्ट बटन दबाओगे, ALT जो लिखा रहता है ऑल्ट बटन, तो आप जो है देखोगे कि अलग अलग फंक्शन में आपको आप पहुंचते जाओगे। तो ये ऑल्ट बटन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या, MS वर्ड 2007 से ही है कि एक फाइल को अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए कौन सा आइकन का उपयोग किया जाता है। तो सेव एज का प्रयोग करते हैं यदि अलग से ही करना है उसे, तो यदि उसी में उसी को सेव करना है तो सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब वर्ड और एक्सेल से हट गए हैं, नेक्स्ट अलग टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि रोम इसका एक उदाहरण है। रोम जो है एक उदाहरण है। तो जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ये स्थायी मेमोरी होती है क्या फिर जो है IO डिवाइस होती है या अस्थायी होती है सॉफ्टवेयर। तो जो रोम होती है ये होती है आपकी स्थायी मेमोरी, ठीक है। यदि रैम की बात की जाए तो रैम आपकी जो है अस्थायी हो जाएगी, क्योंकि जो रैम रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस होता है उसमें, जैसे ही आपकी लाइट चली जाएगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो उसके बाद में जो है वो स्थायी नहीं रहेगा डाटा जो आपने उस पर सेव था रैम पर। बाकी जो रोम रहती है, रोम एक स्थायी मेमोरी हो जाती है, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये परमानेंट मेमोरी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है रोम का। तो स्थायी, अस्थायी, टेम्पररी, और इस तरह से आप देख सकते हैं। चिप एक देश का सामान्य उपनाम है। जो चिप रहती है, क्या ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्या फिर जो है अर्धचालक है, क्या फिर प्रतिरोधक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, एकीकृत परिपथ, वो ही चिप का एक सामान्य उपनाम है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे, फिर उसके बाद में आपको पता ही होगा जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग धीरे धीरे चालू हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है स्टार्ट 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो अब देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। इसका जो राइट आंसर है वही दिया गया है कि चिप एक जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि एकीकृत परिपथ, IC जिसे कहते हैं। MS एक्सेल 2010 में व्यू को परिवर्तित के लिए निम्नलिखित में से किस टेप का प्रयोग किया जाता। व्यूज को परिवर्तित करने के लिए व्यू टेप का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। व्यू का यदि आपको अलग बदलना है तो व्यू टेप में आपको करना पड़ेगा क्लिक। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है जो कि कैंसिल हो चुका है, कुछ गड़बड़ी थी होगी इसमें, कि MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल के आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। जो 2010 का एक्सेल है उसमें हम यदि कुछ चयनित करते हैं सेल को, अब उसमें आउटलाइन तो है, लेकिन अब उस आउटलाइन को हमको बॉर्डर को हटाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की आपका यहाँ आप इस्तेमाल करोगे। तो वो हो जाएगा क्या, Ctrl+Shift, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इसलिए हटाया गया क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये डैश डैश दे दिया, रिक्त स्थान। तो इसका क्या मतलब रहा, इसलिए इसको जो है कोई किसी ने जो है इस पर लगाए होंगे जो है आपत्ति, और इसको फिर हटा दिया गया होगा। तो कंट्रोल और शिफ्ट का यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है यहाँ पर, और जो है डैश का, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ये डैश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा, ये जो है डैश है। तो ये डैश जो है आपकी कीवर्ड में एक की होती है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डैश, इनको आप तीनों को दबाओगे, ठीक है। तो इन तीनों को जो है क्लिक करने के बाद में जो है ये आपका बॉर्डर हट जाएगा, ऐसा कुछ होगा इसमें। बाकी इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट शिफ्ट पर हम मूव करते हैं। अगली शिफ्ट में क्या पूछा गया था, ये जो है 30/7/2018 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो आपसे सेकंड शिफ्ट में क्या पूछा गया था, कंप्यूटर के प्रश्न, वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फिर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कंप्यूटर के लगातार। नेक्स्ट अभी हमने लगभग 34 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले फिर 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि नेक्स्ट अगले शिफ्ट में पूछे गए थे। अब ये आ गए हम सामान्य कंप्यूटर की ओर। यहाँ पर MS वर्ड से फिर आपका जो है पूछना स्टार्ट कर दिया गया। MS वर्ड 2017 जो 7 है, इसमें
जो है एरो की कर्सर की निम्नलिखित में से किस दिशा में ले जाती है। जो एरो की होती है कर्सर को किस दिशा में ले जाती बता रहे हैं, अप एरो की। अप एरो की बात करें तो अप ऊपर की ओर ले जाएगी, सिंपल सा इसका आंसर था। नीचे वाली नीचे की ओर ले जाएगी, दाएं वाली दाएं ले जाएगी, कर्सर को बाएं वाली बाएं ले जाएगी, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कीवर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण है, इनपुट है या आउटपुट है, प्रोसेसिंग है या स्टोरेज है। देख सकते हैं प्रोसेसिंग और स्टेरस तो आप हटाए दीजिए यहाँ से, इनपुट या आउटपुट में ही ध्यान दीजिए कि जो कीवर्ड होता है, ठीक है, इनपुट करता है, ये स्कैनर होता है इनपुट करता है, माइक्रोफोन भी इनपुट करता है, तो इनपुट डिवाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड 2007 में एक नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए हमें रिक्त स्थान की को दबाना पड़ता है। नया पैराग्राफ आपको जो है कर्सर के बाद से शुरू करना है, या नया पैराग्राफ जो है आपको लाना है, तो 2007 का जो वर्ड रहता है इसमें आपको कौन से की दबाना है, इसमें आपको एंटर की दबाना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डिलीट की दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा जो मटेरियल सेलेक्टेड है। होम की दबाने से तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है, एंड की दबाने से नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो है आपका एंटर बटन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट जो रहती है ना, आउटलाइन ऊपर की तरफ, और तो उसमें आउटलाइन सुपर स्क्रिप्ट और स्ट्राइक रूट को रिक्त स्थान कहा जाता है। इससे जो है फॉन्ट जो है इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, फॉन्ट में इफेक्ट्स है, उसका फॉन्ट ऊपर की तरफ कर देना, नीचे की तरफ कर देना, या जो है छोटा बड़ा कर देना, तो ये फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर फॉन्ट इफेक्ट्स होगा, न कि टेक्स्ट होगा और न ही वर्ड होगा और न ही कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि एमएस एक्सेल 2007 में एक्सेल अपने आप से एक सीमा तक बुद्धिमानी भरा निर्णय ले सकता है और वह निर्धारित कर सकता है कि एक सेल की कौन सी रो या कॉलम को सम्मट यानी जोड़ना है, ठीक है। इस फीचर को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो ऑटो सम इसको कहा जाता है, जोड़ने को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2010 में फार्मूला दर्ज करने से पहले जो है आपको बराबर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एम एस एक्सेल 2010 में सेल्स रिक्त स्थान को होल्ड करती है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका आंसर दिया गया है। मतलब कि जो सेल होती है एम एस एक्सेल 2010 में, ये जो है केवल फार्मूला को होल्ड करती है, केवल सिंगल व्यू वैल्यू को होल्ड करती है, या केवल लेवल को होल्ड करती है। तो ये जो है फार्मूला को भी होल्ड कर सकती है, सिंगल वैल्यू को भी और लेवल को भी। तो इस तरह से उपयुक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2007 में एक स्लेश या हाइफन जो ऋण चिन्ह होता है, इसको डेस अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो केवल दिन को अलग करने के लिए, क्या महीने को, क्या बर्थ को, है ना, तो सबको अलग करने के लिए जो है डेस को, स्लेश को, हाइपन का इसका यूज करते हैं। तो प्रयुक्त सभी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कुछ अलग है, बाकी है तो एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड से ही रिलेटेड। देख सकते हैं एम एस एक्सेल 2007 में जो है रिक्त स्थान फीचर आपको रो और जो है या कॉलम को सिलेक्ट करने की अनुमति देता है, जिसमें लेवल शामिल होते हैं और जिन्हें आप प्रत्येक प्रिंटेड पेज के टॉप और या बाएं साइड पर दोहराना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है क्या रहता है, टाइटल, जो यहाँ पर जो है टाइल्स लिखा है, रेफरेंस टाइल्स, प्रिंट टाइल्स या प्रिंट एरिया या व्यू टाइल, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है प्रिंट टाइल हो जाएगा। मतलब कि जो एम एस एक्सेल है 2007 का, तो इसमें एक प्रिंट टाइल ऑप्शन रहता है, फीचर्स रहता है। तो प्रिंट टाइल का आप यूज कहाँ करोगे, रो या कॉलम में जिसको आपने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने की अनुमति दिए हैं, उसमें लेवल शामिल होते हैं और जो है प्रत्येक प्रिंटेड पेज के टॉप या बाएं साइड को दोहराना चाहते हैं। आप प्रिंट करने से संबंधित है तो प्रिंट से संबंधित आपका ऑप्शन भी रहेगा, तो प्रिंट टाइल इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, दोहराना संबंधित है। एम एस एक्सेल 2010 में प्रत्येक सेल का अपना जो है रिक्त स्थान होता है। तो एम एस एक्सेल 2010 जो रहता है उसमें जो है पता होगा डिस्टिंक्ट एड्रेस जो रहता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट एड्रेस जो रहता है, विशिष्ट पता जिसे कहते हैं, तो ये सेल का एक होता है ना। पोर्ट एड्रेस इसका नहीं होता, कोई लोकल एड्रेस नहीं होता, ना कोई परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इसका एक विशिष्ट एड्रेस रहता है, जैसे आपका सबसे पहला वाला रहेगा तो वो A1 रहेगा, फिर A2, है ना, इस तरह से इसका नाम रहता है, यूनिक नाम रहता है। तो उसी को जो है यहाँ पर जो है विशिष्ट पता कहा गया है, या
डिस्टिंक्ट एड्रेस कहा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में स्पेस बार हो जाएगा क्या, कंट्रोल स्पेस बार या कंट्रोल शिफ्ट ए या शिफ्ट स्पेस बार। तो इसका जो है कंट्रोल से स्पेस बार हो जाएगा। यदि आप कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाते हो तो आपका जितना भी वर्कशीट है, ठीक है, एक्सेल में, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो वो तो ओवरऑल जो है आपका कॉलम और जो रो होते हैं पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है 2010 के जो एमएस एक्सेल है, इसमें वर्कशीट में पूरे एक कॉलम को ही, ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या आपका शॉर्टकट है, तो कंट्रोल स्पेस बार है। ठीक है, केवल एक कॉलम की बात की गई है इसलिए कंट्रोल स्पेस बार यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उस कॉलम पर जाएंगे और जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा जिस सेल पर, उस सेल को जो है जब वहाँ पर कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करेंगे, अपने कीवर्ड पर टाइप करेंगे, तो कंट्रोल और स्पेस बार से जो है वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में नया डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए जो है कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं, वो यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है। एमएस वर्ड 2010 में फाइंड कमांड जो है रिक्त स्थान को खोजने में हमारी मदद करता है। तो फाइंड हमारी जो है टैक्स को खोजने में मदद करता है, ना कि कोई इमेज और कोई समीकरण। तो टैक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टेप होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही आसान है ना, 7 रिबन टेप होते हैं। ध्यान रखिएगा जो एमएस वर्ड 2010 है इसमें जो रिबन टेप होते हैं, है ना, रिबन वाला एक ऑप्शन होता है। तो रिबन वाले टेप में जो ऑप्शंस रहते हैं, वो टेप जो है वो 7 प्रकार के रहते हैं। तो रिबन टेप 7 प्रकार के हो जाएंगे। उसके बाद एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में अधिकतम जूम वैल्यू क्या है। तो जो जूम वैल्यू होती है वो आप 500% तक कर सकते हैं 2007 की डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो जूम वैल्यू आपकी जो है 500% हो जाएगी 2007 के वर्ड डॉक्यूमेंट में। बाकी 13 में 18 में कुछ अलग चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो रेम का पूर्ण रूप है, जो रेम रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि सभी को पता होगा। और पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है, सबसे सरल और सबसे पुरानी जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो कौन सी है, तो आपको पता होगा जो एवेकस है, एवेकस ही सबसे जो है सरल है और सबसे पुरानी जो कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। फिर उसके बाद में जो है इससे जटिल ही आपको मिलेगा। इस तरह से आपके 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। चलिए चौथा सेट भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि 30/7/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे। चलिएगा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एमएस एक्सेल 2010 में F1 का क्या कार्य होता है, हेल्प होता है इसका। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर शिफ्ट में कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन था ये रिपीट हो गया। अभी हमने जो है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में देखा था इसको, तो ये फिर हेल्प आ गया यहाँ पर, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब 2010 में रो और कॉलम जो रहता है इसको डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टेप का प्रयोग करते हैं। तो ये रो और कॉलम को हम जो है होम टेप का प्रयोग करते हैं, वहीं पर रो और कॉलम आपका मिल जाता है, न कि इंसर्ट टेप में हमें जाना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एमएस एक्सेल 2010 में सेल में संख्यात्मक डेटा में जो है निम्न उपस्थित होता है। संख्यात्मक डेटा में जो है आपको मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट सब मिलेगा, तो प्रयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल 2007 में प्रोटेक्टेड सीट क्या करती है, प्रोटेक्टेड सीट जो रहती है वो क्या करती है, तो प्रोटेक्शन करती है प्रोटेक्टेड सीट जो है ना। तो वर्ग सीट जो रहती है आपकी प्रोटेक्शन लागू करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो वर्ग सीट है प्रोटेक्शन लागू करती है, केवल रो सेल या कॉलम पर यहाँ पर नहीं, बल्कि वर्ग सीट पर प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि वर्ग सीट पर हमने जो है प्रोटेक्शन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एमएस एक्सेल 2007 में जो अंकगणितीय प्रक्रियाएं रहती है इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। अंकगणितीय प्रक्रिया में जो है निम्नलिखित फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जो टोटल शब्द रहता है, टोटल का प्रयोग करते हैं अंकगणितीय प्रक्रिया
के लिए एवरेज और सम और काउंट ये भी फार्मूला होते हैं एमएस एक्सेल में 2007 में। लेकिन 2007 में इसमें पूछा है अंक गणितीय जो प्रक्रिया है, तो इसके लिए उपयोग की जाने वाली फंक्शन कौन सा गलत है, ठीक है, गलत पूछा गया है वही यहाँ पर बताया गया कि एवरेज का प्रयोग 2007 में होता है और सम का भी और काउंट का भी, लेकिन जो टोटल है, टोटल का प्रयोग यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं होता है, क्योंकि टोटल शब्द आपके फार्मूला में मिलेगा ही नहीं एक्सेल के। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका होगा कि एम एस एक्सेल 2007 में समय निम्न फॉर्मेट में हो सकता है। जो समय होता है उपरोक्त सभी फॉर्मेट में यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका होगा है ना, क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल 2010 में वह शॉर्टकट आपको बताना है जो दिनांक फॉर्मेट में दिन महीने और वर्ष के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, दिनांक के लिए आपको शॉर्टकट प्रयोग बताना है कि दिनांक लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट आपका किया जाएगा। तो इसमें लिखा है डी सोच के आप लगा दोगे इसका राइट आंसर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है जिसका राइट आंसर होगा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में आपको हैच दबाना पड़ेगा जब आपका दिनांक जो है दिन महीने और वर्ष के फॉर्मेट पे आ जाएगी आपके एक्सेल में। ठीक है, दिन महीना और वर्ष ये तीनों चीज आएंगी उसमें, उस फॉर्मेट पे जो है दिनांक आ जाएगी। आप यदि कंट्रोल शिफ्ट और हैच दबाते हैं तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट हैच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि एम एस एक्सेल 2010 में, कहाँ पर 2010 में जो एक्सेल टूल बार होता है इन तक पहुंच प्रदान करता है। क्विक एक्सेस टूल बार की बात यहाँ पे की गई है। क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ तक पहुंच प्रदान करता है? अक्सर उपयोग किए जाने वाले आदेश में आकृतियां पर, चित्रों पर या चिन्हों और जो है समीकरणों पर। तो जो अक्सर उपयोग किए जाने वाले आदेश हैं इस पर क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो है कि सबसे ऊपर जो टाइटल बार रहता है उसके ऊपर भी कुछ जो है साइन हम ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं अपने अनुसार, उसे क्विक एक्सेस बार कहते हैं। उस क्विक एक्सेस टूल बार में हम जो है कुछ उपयोग किए जाने वाले अक्सर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे लगा सकते हैं, ना कि आकृति, चित्र, चिन्ह, समीकरण लगा सकते हैं वहाँ पर। एम एस वर्ड 2010 में जो है बहुत ही आसान पूछ लिया, कट करने का शॉर्टकट क्या रहेगा? तो आपका कट करने का कंट्रोल एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ये एम एस वर्ड 2007 में जब आप अल्ट प्लस एन दबाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपको पता होगा। जब आप अल्ट के साथ में एन दबाए होंगे कभी जो है एम एस वर्ड में, तो क्या खुलता है? इंसर्ट, होम, डिजाइन या व्यू। तो जो है इंसर्ट टैब आपने देखा होगा खुल जाता होगा। जैसे वर्ड 2007 की बात करें तो आप वहां पर जाकर अल्ट और एन दबा देंगे तो आपका कौन सा टैब खुलेगा? होम टैब खुलेगा, इंसर्ट खुलेगा, डिजाइन खुलेगा या व्यू टैब खुलेगा? तो आपका इंसर्ट टैब खुल जाएगा यदि आप जो है अल्ट एन दबाते हैं। तो ठीक है, इंसर्ट इन में आई और एन, तो इंसर्ट इन एन, अल्ट एन इंसर्ट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एम एस वर्ड 2007 में अधिकतम डेस या रिक्त स्थान साइज की फाइल हो सकती है, मतलब कितने एमबी की आप एम एस वर्ड 2007 में फाइल को बना सकते हैं? तो 512 एमबी। ठीक है, 512 एमबी बहुत ही जो है आप देखते हैं 512 एमबी रैम का जो है हमारा मोबाइल है, हमारी टीवी है, इस तरह से देखते होंगे तो 512 तो बहुत ही याद है, कॉमन है। तो 512 अधिकतम साइज की फाइल बना सकते हैं कहाँ? वर्ड में। अगला क्वेश्चन एम एस वर्ड 2007 से ही है, उसमें बताया गया है कि रिक्त स्थान रिबन का इस्तेमाल मार्जिन, पृष्ठ अभिविन्यास और पृष्ठ आकार या अन्य फीचर्स बदलने के लिए किया जाता है जो आपके पेज के लेआउट को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो है मार्जिन, अभिविन्यास, ओरिएंटेशन और जो पेज साइज है इसके लिए कौन से लेआउट का प्रयोग करते हैं? कौन से रिबन का? जो पेज लेआउट होता है ना, पेज लेआउट को पेज के संबंधित जो मार्जिन और जो आपका पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पृष्ठ आकार दिख रहा है तो वो जो पेज लेआउट है उसका प्रयोग हो जाएगा। एम एस वर्ड 2010 में एक छोटा कैरेक्टर किसी अन्य कैरेक्टर के नीचे बनाया जा सकता है जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो नीचे बना रहा है मतलब सब स्क्रिप्ट होगा, यदि ऊपर बनाते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड 2007 में ऊपरी बाएं कोने पर जो है आप देखोगे क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, तो उसमें क्या क्या रहता है? सेव ऑप्शन तो आपका मिल जाएगा। ठीक है,
क्या निहित होता है, तो सेव मिलेगा। वर्ड काउंट, बुक मार्क, हाइपर लिंक, या नहीं मिलेगा, सेव मिल जाएगा। सेव बटन वहां पर रहता है जरूर बाय डिफॉल्ट। उसके बाद में जो है कंप्यूटर जो है का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सभी को पता होगा सीपीयू होता है वो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कीवर्ड के शीघ्रतम बार पर F1 F2 F3 आदि कुंजियां रिक्त स्थान कहलाती हैं। जो कीवर्ड में जो शीर्षम बार होती है उसे क्या फंक्शन कुंजिया कहते हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का हो जाएगा कि पेज ओरिएंटेशन निम्न में हो सकता है। जो पेज ओरिएंटेशन होता है आपका लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों पर होता है। तो जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये दो ऑप्शन है, ये पेज ओरिएंटेशन से संबंधित है। आपका दो प्रकार से हो सकता है पेज ओरिएंटेशन, या तो लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा। तो ठीक है, इसी से संबंधित क्वेश्चन अभी हमने इससे पहली वाली शिफ्ट में भी देखा था। उसमें पूछा गया था कि लैंडस्केप जो है किससे संबंधित है, तो पेज ओरिएंटेशन से आपका लैंडस्केप संबंधित हो जाएगा। आगे आने वाले पेपर में आपसे पूछा जा सकता है पोर्ट्रेट जो है वो किससे संबंधित है, तो पेज ओरिएंटेशन से है। पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट दो प्रकार से होते हैं, आड़ा और खड़ा। ठीक है, जो लैंडस्केप होता है वो आड़ा होता है, खड़ा जो रहता है वो पोर्ट्रेट कहलाता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको जो है इन सभी शिफ्टों का जो है कंप्यूटर का एग्जाम पूछा गया है तो उसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे आने वाली शिफ्ट में। और इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आपका जो है एसएससी कंप्यूटर में पूछा जाता है ना, इंजीनियरिंग के पेपर में कंप्यूटर में पूछा जाता है। लेकिन जो कि आपका भी एमपी सीपीसीटी का पेपर हो रहा है तो वहां पर थोड़े आपके हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर आपका सामान्य ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं रहेगा। इसीलिए आपको जो है शॉर्टकट्स जो है उसको याद करना है, जो नाम्स है, फंक्शंस की है, तो इनके बारे में आपको पूरा नॉलेज रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो एक्सेल और जो वर्ड है, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, यहीं से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।